गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल के लिए आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है और हम लोग हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल हमेशा। इसलिए कि कुछ हम लोग को एक दो घंटे आने वाले एक दो घंटे का ट्रेंड हम लोग को समझ में आ जाए, इसलिए हम लोग फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल देखते हैं। आज क्या हुआ था, हमको एक मिला था बिग बियरिश कैंडल, जिससे हमारा व्यू क्या बना, एक एक जनरल व्यू क्या बना कि मार्केट बियरिश है। ठीक है, ये एक व्यू आया फर्स्ट 15 मिनट कैंडल से। और उसके बाद मार्केट ने छोटा सा पुल बैक भी लिया। अब मैं यहाँ पर इसी पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस है, उसको 1 मिनट में ले जाके आपको अच्छे से दिखाता हूँ। लेकिन इस पॉइंट पे हमने यहाँ पर नीचे के लिए ट्रेड क्यों लिया था, बेसिकली अगर आप देखोगे तो मैं इसको कंसिडर कर रहा था एज अ पुल बैक, एक बिग फॉल, एक फर्स्ट पुल बैक जिसमें मैं कोशिश करता हूँ हमेशा घुसने की। और इसी केस में हमने बहुत ट्रेड लिए यार, बहुत ट्रेड लिए। अभी दिखाता हूँ आपको 1 मिनट में ले जाके। देन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ज्यादा नहीं, एटलीस्ट डे लो तक भी मिल जाता ना, जहां तक मार्केट रिवर्स हुआ है, जहां से हमको बहुत अच्छा यहाँ से प्रॉफिट हो रहा था आराम से। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 40 पॉइंट 35-40 पॉइंट का यहाँ पर से हम लोग को मतलब टारगेट मिल रहा था इस पॉइंट से। उसी को देखते हुए हमने यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट किया था। लेकिन मार्केट क्या हुआ, ये सेलिंग में वीकनेस भी आया यहाँ पर। अगेन मार्केट इस लेवल को तोड़ते हुए फिर यहाँ से निकल गया। अब अगेन जब मार्केट यहाँ से हमारा, जब दो दो बार मार्केट ने हमारा एसएल किया ना, मतलब एक बार एसएल और एक बार हमारा ट्रेड कटा, उस पॉइंट पे मुझे क्या समझ में आया, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ जो मैं अक्सर आपको बोलता रहता हूँ कि कभी भी डाउन ट्रेंड में है मार्केट, और जब उस डाउन ट्रेंड में मार्केट अपने बॉटम से ऊपर जाता रहता है ना, तो सबसे बेकार मार्केट होता है वो। मतलब जो अभी इस दिन हुआ था, देखो किस दिन की बात है ये, ये है 31, 31 जुलाई। 31 जुलाई को मार्केट जो था ना, ये देखो धीरे 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 ऊपर जा रहा था। मतलब ना सी के प्रीमियम्स अच्छे से बढ़ रहे थे, हालांकि आज बढ़े हैं, लेकिन ढंग की एंट्री पॉइंट्स मिल ही नहीं रही थी कहीं। समझ में आ रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन हमको एंट्री बनाने का मौका ही नहीं दे रहा था ना। मतलब एंट्री लेने के बाद भी इतना ज्यादा साइडवेज थीटा डीके था मार्केट में कि सस्टेन कर पाना ही मुश्किल था ऐसा मार्केट। और ये सबसे निहायती बेकार मार्केट लगता है मुझे। कैसा वाला मार्केट, अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखो मार्केट डाउन ट्रेंड है, और ये जो डाउन ट्रेंड वाला मूव तो बहुत बढ़िया आएगा, लेकिन ये जब साइडवेज या अपवर्ड जाता रहता है ना मर मर के, ये वाला पॉइंट सबसे बेकार मार्केट होता है वो। और हमारे दोनों ट्रेड के बेकार होने के बाद, ठीक है, जब मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा पाया तो इतना क्लियर हो गया हमारा। एक व्यू यहाँ पर से क्या आ गया कि भाई मार्केट आज नीचे जाने के मूड में नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट था। मार्केट पुल बैक भी ले लिया है, ब्रेकआउट भी कर गया, मतलब ये पुल बैक जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कर दिया मार्केट, एक बार ट्रैप फिर से कर दिया। अब यह इस पॉइंट पे फिर मार्केट नीचे जाने लगा, लेकिन फिर होल्ड कर लिया। दैट इज द पॉइंट। हमको समझ में आ गया कि ये कुछ हजम नहीं हो रहा है यहाँ पर। हमने ट्रेड भी कट किया उसी पॉइंट पे। और उसके बाद फिर जब ये मार्केट यहाँ से पंप देना चालू किया ना, फिर वो मेरे को क्लियर हो गया था कि आज का दिन का अगर कोई भी ट्रेड मिलेगा तो वो डे हाई के पास में ही मिलेगा। और मैंने टेलीग्राम पे भी अपलोड किया था इसको कि डे हाई के पास में ऐसे ऐसे सिनारियोस बनेंगे, तो मैं उस हिसाब से ट्रेड करूंगा। और अगर वैसा नहीं बनेगा तो फिर हम लोग उसको, मैं अक्सर मतलब एक व्यू बन गया है, उस व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट काम करता है तो हमारी एंट्री होती है, और नहीं करता है तो हम एंट्री नहीं लेते हैं। तो अब हम आ गए हमारे निफ्टी के 1 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब हमारे ट्रेड पे आने से पहले, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल हमने जो एक डबल टॉप और डबल बॉटम वाला ट्रेड, मतलब एक सेटअप बताया था कि इसको कैसे अभी ट्रैपी एरा में ट्रेड कर सकते हैं। अभी का जो ट्रैपी मार्केट है उसमें नॉर्मल डबल बॉटम डबल टॉप नॉर्मल तरीके से आप ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रैपी एरा में कैसे ट्रेड करते हैं। और सेम सेम सेटअप, यही सेम चीज मैंने कल एक्सप्लेन किया उसमें कि मार्केट ऐसे कर रहा है आजकल। ध्यान देना, ये 40 पॉइंट का मूव गया है यहाँ पर से, 40 पॉइंट का। हालांकि मैं इस टाइम ऑनलाइन था नहीं, ये मूव नहीं पकड़ा हमने, लेकिन इस एग्जैक्टली सेम मूव को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कल ही की वीडियो है, अगर आपको विश्वास नहीं तो जाके देखो एक बार, माइंड ब्लोइंग वीडियो है, आपका दिमाग खुल जाएगा उसमें। अब आते हैं हमारे आज के ट्रेड में। ठीक है, अब देखो सबसे पहला चीज जो मैं वही बोल रहा था 15 मिनट टाइम फ्रेम में, कि एक अच्छा फॉल आया, एक पुल बैक सा भी आया। अब इस पुल बैक पे हमने यहाँ पर नीचे जाएगा करके ट्रेड क्यों किया, ये व्यू क्यों आया मेरा, इसको समझते हैं। सबसे पहला, मार्केट एक बढ़िया सा फॉल लिया है। सबसे पहला चीज, मार्केट एक बढ़िया फॉल लिया है। मैं ये जो ऊपर गया मूव, यहां से जो मूव ऊपर गया है, मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये है पुल बैक। यहां पर हमारा पुट की साइड ट्रेड लेने का, यहाँ पर उसके पीछे का व्यू क्या था, व्यू आपको समझ में आया कि मैं इसको पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और सेकेंडली चीज, खाली उसके बेसिस पे नहीं, ये मूव आया पहला पुश, ठीक है, जो मैं आपको बोलता हूँ स्ट्रेंथ वीकनेस, जो मैं अक्सर ट्रेडों में खोजता हूं अपने। फर्स्ट, सेकंड पुश, थर्ड पुश और छोटा हो गया, फोर्थ पुश आया नहीं। ये दिख रहा है आपको, वीकनेस दिख रहा है बाइंग में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब मेरे को आप ये बताओ, अगर आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो इस बेसिस पे हमने कितने ना कितने ट्रेड लिए बड़े बड़े,
कितने ना कितने, बस वही आज भी किया हमने। यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इस ट्रेंड लाइन का, हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया एंड सडनली देखोगे कुछ मिनट में ही मार्केट ने हमारा एसएल हिट कर दिया। मतलब कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर एसएल करके मूव करेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं। इस सेकंड में हमने री एंट्री की, फिर से यहाँ पर ट्रेड कट करके अगेन री एंट्री की इस पॉइंट पे। अगेन मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर साइडवेज होके यहाँ पर फिर से एसएल कर गया। दैट्स द पॉइंट, मेरे को समझ में आ गया कि मार्केट का ना आज मूड नीचे जाने का बिल्कुल नहीं है। यही वो पॉइंट था, क्योंकि देखो इतने देर का लिक्विडिटी लेके, बायर्स का लिक्विडिटी लेके मार्केट यहाँ गिर सकता था। मार्केट एक अच्छा बाइंग आया है, होल्ड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब सोचो यहाँ पर कितने सारे बायर्स जो यहाँ से नहीं आ पाए, वो बायर्स कहाँ से आ रहे होंगे। इस पॉइंट को भी छोड़ दो, ये फर्स्ट ये आया एक स्विंग अगेन। अब जब मार्केट आया है तो इधर पे कितने सारे यहाँ पर पोजिशंस बने होंगे बायर के। मार्केट कितना मस्त एसएल करके एटलीस्ट डे लो तक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे बाइंग में वीकनेस दिख रही थी यहाँ पर, ये बाइंग में वीकनेस दिख रही, इस बेसिस पे मैं ट्रेड कर रहा था। एंड उसके बाद फिर मैंने अपने टेलीग्राम में ये डाला कि भाई देखो मार्केट मुझे कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब सीधा 1 बजे के बाद ट्रेड करेंगे। कि और ये सच में बता रहा हूँ, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को देखो इसको बताने में कोई शर्म नहीं है कि भैया मेरा आज स्टॉप लॉस भी हुआ है, यहाँ पर एक ट्रेड को मैं बीच में निकला हूँ और यहाँ पर मेरे को कुछ अच्छे से समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा व्यू ऑलरेडी 2 राउंड गलत हो चुका है। मार्केट क्या कर रहा है, देखो ये सेटअप कितने बार काम करता है। मार्केट नीचे गिरा, आया, क्या ट्रायंगल बना रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। मार्केट कभी ट्रैप करता है या कभी डायरेक्टली टूट जाता है। मैं इस सेटअप पे मैं अगर आप जाके देखो कितने ना कितने ट्रेड्स लिए यार इस सेटअप पे। मार्केट ने आज दोनों बार मेरा क्या किया, फेल किया ट्रेड को। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि कुछ भी चीज 100% नहीं है, सब 80-20 वाला चक्कर है। कभी आपको सेम सेटअप पे प्रॉफिट होगा, कभी आपको सेम सेटअप पे ऐसे लग जाएगा, तो इसका कुछ नहीं कर सकते। और मैं वो चीज सच में बोल रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर कोई शर्म नहीं है आपको बताने में कि भैया मेरा स्टॉप लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड खराब हो गया। मार्केट आज निफ्टी यहां से यहां 200 पॉइंट मूव किया है, 200 पॉइंट मूव किया है। अगर मैं चाहता तो आपको झूठ मूठ का 60-70 पॉइंट नहीं निकाल सकता था क्या, निकाल सकता था। लेकिन क्या फायदा उसका, झूठ के बुनियाद पे बने हुए रिश्ते, समझ रहे हो ना। टेलीग्राम में इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे कोट्स पढ़ोगे आप लोग, और सच भी है। देखो को उल्टे सीधे ट्रेड बता के कुछ भी बता दूं, ठीक है, जस्ट टू गेन योर ट्रस्ट, ठीक है, तो कोई मतलब है क्या उसका, क्योंकि मैं आपको लर्निंग तो दे ही नहीं सकता ना वहां से, क्योंकि मैंने वो चीज को फेस ही नहीं किया। मैंने जो एग्जैक्टली जो चीज फेस किया, और जो देखो जो चीजें मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली सेम चीजें मैं अपने टेलीग्राम में भी ये डाल रहा हूँ कि भैया मेरे को यहाँ पर लॉस हो गया है, दूसरा ट्रेड में बैठा हुआ, ये भी डाला हूँ कि मेरा दूसरा ट्रेड चल रहा है, अब यहाँ पर जाके मैंने ट्रेड को कट किया है। अच्छा, इसके बाद फिर मैं ऑलमोस्ट 12:30 के आसपास इस पॉइंट पे फिर से ऑनलाइन आया। अच्छा, मैं देखो मेरा रूटीन कैसा बताऊं, 10 बजे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, 10 से मैं 11:30 के अराउंड बैठा रहता हूँ। ये 1.5 घंटा सुबह ट्रेड किया, इस पॉइंट में मिला तो देन मेरा 1 घंटा यहाँ पर ब्लॉक रहता है। मतलब ये 11:30 से 12:30 मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करता। इस पॉइंट पे मैं इस टाइम खाने पीने इधर उधर अपना दूसरा काम करता रहता हूँ। अगेन 12:30 से फिर 2-2:30 बजे तक मैं फिर से एक्टिव रहता हूँ, मोस्टली 2:30 बजे तक मतलब फिर वही 2 घंटा का पीरियड यहाँ, 1.5 घंटा का पीरियड यहाँ, टोटल 3.5 घंटा मैं बैठ रहा हूँ मार्केट में रोज, इतना। और अगर सुबह ही बहुत अच्छा ट्रेड बन जाता है तो सेकंड हाफ में मतलब बैठा रहता हूँ, लेकिन ट्रेड इग्नोर ही करता हूँ, मतलब क्योंकि सुबह बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया होता है, या सुबह जैसे आज लॉस हुआ था, ठीक है। तो हमारा एक व्यू था कि सेकंड हाफ में क्योंकि सेकंड हाफ में देखो बड़े प्लेयर्स आते हैं और एक मूव आता है, इसलिए मैं सेकंड हाफ में फिर से आ गया था। और देखो टेलीग्राम में यहाँ पर ये भी डाला, मैं क्या डाला था कि यहाँ पर एक ना डिसेंडिंग ट्रायंगल सब बन रहा है कुछ मार्केट में। और इस पॉइंट पे हमारा व्यू की बात करते हैं, इस टेलीग्राम से पहले इस पॉइंट पे हम लोग व्यू की बात करते हैं। अच्छा, डे हाई को मैं बता दूं, ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारा डे हाई था आज का, ये वाला पॉइंट, ठीक है। क्योंकि डे हाई का यहाँ पर लेना देना है, इसलिए मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ। मार्केट क्या किया, यहाँ पर से आके यहाँ पर मैं इस पॉइंट पे ऑनलाइन आया हूँ। अब मेरे को यहाँ पर क्या व्यू आ रहा है इस पॉइंट पे मार्केट को देख के, क्योंकि मेरे को ये जाते जाते तो ये समझ में आ गया था कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, लेकिन एक अगर मेरे दिमाग में ये भी था कि अगर एक ट्रेड आज मिल सकता है तो वो मिल सकता है मेरे को डे हाई में, जैसे मैं मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूं अगर मेरे को वहां पर कुछ कंडीशंस मिलते हैं तो, ठीक है, फर्स्ट थिंग। लेकिन मार्केट क्या किया, यहां पर से नीचे आने लगा, फिर से डे हाई के पहले ही मुड़ गया, मार्केट डे हाई के पहले ही मुड़ गया। तो बेसिकली मेरे को ये लगने लगा कि यार हाँ, ये आज तो फिर वही चीज दिमाग में आया कि डे हाई के पास शायद ही ट्रेड मिलेगा, जो भी मिलेगा ना ट्रेड इस पॉइंट पे मिलने वाला है। अब इस पॉइंट पे मैं बता रहा हूं ये बन रहा था एक डिसेंडिंग ट्रायंगल, और मैं इस सेम चीज टेलीग्राम में यही डाला हूं, यहाँ पर इस चीज को ड्रॉ करके भी डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। इन केस अगर यहाँ पर से इस सपोर्ट के नीचे मार्केट ब्रेक करके यहाँ पर से सेलर्स का लिक्विडिटी लेके निकलता है तो बहुत अच्छा मूव मिल जाएगा। ये चीज को एग्जैक्टली मैंने डाला हुआ था कि ये मूव हो सकता है बने और मार्केट जा सकता है, और मार्केट अराउंड यहीं पर था उस टाइम, ये सब हुआ भी नहीं था, तब मैं डाल दिया था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मार्केट देखो जरूरी नहीं वैसे किया, मार्केट गया ऊपर, डायरेक्शन सही था मेरा,
लेकिन मार्केट में हमारा एंट्री क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप नहीं बनाया, और ट्रैप नहीं बनाया तो फिर वही वो जो मैं बोल रहा हूँ ना, सुबह से आज जो मोमेंटम ही नहीं दिखा मार्केट में। मतलब मार्केट ऊपर तो गया है, लेकिन जो ऑप्शन बायर को क्या पसंद है आप ये बताओ? ऑप्शन बायर को बड़े बड़े कैंडल्स पसंद है, मार्केट किसी का लिक्विडिटी ले रहा है, किसी साइड का एसएल कर रहा है और उसके अपोजिट साइड मूव कर रहा है, हमको ये सारी चीजें पसंद है। मैं बस वही एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर कि यार अगर इन केस फंसा देता है तो बहुत अच्छा, एक यहाँ से बाइंग प्रेशर आएगा जो मार्केट में यहाँ पर बढ़िया सा हम लोग को ऊपर लेके जा सकता है। एंड देन मार्केट फिर वही बेड़ा गर्क ऐसे ही निकल गया, सीधा तोड़ के ही ऊपर निकल गया। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, आज आज मार्केट किन के लिए था? जो एकदम नए न्यू ट्रेडर्स हैं, न्यू जो ट्रेडर्स है ना, एकदम इजी मार्केट होता है, जो मार्केट एकदम लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, एकदम लेवल को रिस्पेक्ट करता है, बस वही मार्केट है। हमको इतने ट्रेड्स आदत हो गया है ट्रैप में, या जो दिमाग लगाने का इतना ज्यादा आदत हो गया है कि हमको सीधी सिंपल चीजें नहीं पचती हैं। सिंपल चीजें से मेरा मतलब क्या है? ये अगर आप ब्लू लाइन देखो, ये जो नीचे नीचे से जो मैंने ड्रॉ किया ये वाला, ये इसी पॉइंट पे मिल गया था मेरे को, यहाँ पर ही इस पॉइंट पे। अब मार्केट सोचो ना, यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर सीधा सपोर्ट से ही तो जा रहा है मार्केट। जो मैं यही बोल रहा हूँ, जो न्यू ट्रेडर्स हैं, एकदम न्यू हैं, उनके लिए कितना इजी मार्केट है, क्योंकि मार्केट लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा था आज बिना ट्रैप के। मार्केट देख रहे हो कितना प्यार से, यार मार्केट इस लेवल को तोड़ ही नहीं पा रहा है, सीधा यहाँ से जा रहा है। अब वही है, मैं बताया ना कि हमको इतना आदत हो गया उठपटांग ट्रेड्स करने के कि सीधे वाले ट्रेड्स हमको हजम ही नहीं होते। एंड देन जब इसने यहाँ पर ट्रैप नहीं बनाया ना, तो मेरा फिर व्यू क्या आया? क्योंकि देखो मैं क्या सोच रहा था, मैं एग्जैक्टली बताता हूँ मैं क्या सोच रहा था। यहाँ पर मार्केट ट्रैप बनाएगा तो डे हाई को तोड़ते हुए मार्केट निकल जाएगा, मेरा ये सोचना था। लेकिन मार्केट फिर क्या हुआ? अगर यहाँ पर मार्केट ट्रैप नहीं बनाया, ऐसे ही तोड़ के निकल गया, तो मैं फिर ये सोच रहा था कि डे हाई के पास जाके मार्केट क्या करेगा? ट्रैप करके एक फॉल ले सकता है। ये मेरा ओवरऑल व्यू था, जो कि फिर से मेरा व्यू गलत हो गया। मतलब मैं बताया ना, मार्केट में आज मेरा कुछ चला ही नहीं है, मेरा कोई बस ही नहीं था मार्केट में, और पूरा मतलब व्यू ही बेकार हुआ आज का। अब वही चीज ना हमारा यहाँ पर सेटअप बना, ना ये डे हाई के पास वाला सेटअप बना, तो हमारी एंट्री ही नहीं हुई। इसी चीज को डिसिप्लिन बोलते हैं। देखो मैं आपको हमेशा ये बोल रहा हूँ कि अपने सेटअप का वेट किया करो। आपका जो व्यू है, मार्केट अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस चीज को मैं कितने बार समझा चुका हूँ आप लोगों को कि रैंडम उल्टे सीधे ट्रेड लेना छोड़ो, और आपका जो सेटअप है ना, आपका जो व्यू है, अगर मार्केट उसको सेटिस्फाई कर रहा है तभी ट्रेड लो, वरना जाने दो मार्केट को। क्या हुआ है? एक दिन नहीं मिला है ना, 3 दिन है अभी, कल तो खैर बंद रहेगा, परसों है, फिर थर्सडे है, फ्राइडे है, बहुत दिन रहता है। मार्केट कहीं नहीं जा रहे ना हम, ना मार्केट कहीं जा रहा है। तो एक दिन जो ट्रेड खराब हो गया, दिन खराब चला गया, तो वो आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को जस्टिफाई नहीं करेगा। मैं इस चीज को आपको हमेशा टेलीग्राम में भी यही समझाता रहता हूँ कि भैया उदास होने की जरूरत नहीं है। मार्केट में अगर एसएल हो गया है, उदास होने की जरूरत नहीं है। बस उदास तब होना जब आपने एसएल पे नहीं निकले, एसएल पे नहीं निकले। अब यहाँ पर देखो ना, मैं इस पॉइंट पे, आज का जो मेन हमारा थीम क्या था वीडियो का, कि आपको अगर पता है कि आप कब रॉन्ग हो। अब मेरे को यहाँ पर क्या समझ में आया? पहला समझ में आया कि अरे यार मेरा ट्रेड रॉन्ग है, मैं यहाँ पर निकल जाता हूँ। मेरे को समझ में आ गया, मैं एक्सेप्ट ही कर लिया कि मैं यहाँ पर रॉन्ग हूँ। सेकंड ट्रेड हमने फिर से एग्जीक्यूट किया, अगेन यहाँ पर अब मेरे को समझ में आ गया कि मैं फिर से रॉन्ग हूँ। तो जब मैं इतना रॉन्ग हो रहा हूँ यहाँ पर, मार्केट मेरे कंडीशंस, मतलब जो रोज मेरे कंडीशंस पे ट्रेड कर रहा हूँ, उस कंडीशन को मार्केट आज फॉलो ही नहीं कर रहा, कुछ अलग ही कर रहा है, तो फिर मैं क्यों हाथ डालूं? बेसिकली आज हमारा मार्केट पे कोई बस ही नहीं था। ठीक है, और टेलीग्राम से मेरे को ये याद आया, देखो एक चीज मैं आपको फिर से और बहुत जिम्मेदारी के साथ अच्छे से समझा रहा हूँ कि आप लोग अगर टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन कर रहे हो, तो सबसे पहले ना आप किस लिए ज्वाइन कर रहे हो इसको सोच लो। मैं हमेशा बोल बोल के थक गया कि मैं अपने टेलीग्राम में कॉल्स नहीं देता हूँ। मैं इवन चैनल पे टेलीग्राम में कहीं पर भी ना कोई कॉल दे रहा हूँ, ना कोई मैं इन्वेस्टमेंट आइडिया देता हूँ, ना कुछ भी नहीं देता हूँ। तो अगर आप इस उम्मीद से चैनल ज्वाइन करते हो कि वहां पर कॉल मिलेगा, ये बेसिकली देखो हम ये अपना व्यू ही तो शेयर कर रहे हैं वहां पे। ये जो व्यू बन रहा है कि मार्केट ऐसा ऐसा कर सकता है, अब आज एक दिन व्यू हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये उतार चढ़ाव लगा रहेगा मार्केट में कि किसी दिन आप खाली हाथ जाओगे, किसी दिन लॉस करके जाओगे। ऐसा थोड़ी कि हर रोज प्रॉफिट करोगे। अगर ऐसा सोच रहे हो, इस उम्मीद के साथ आए हो ट्रेडिंग करने, तो बहुत गलत जगह में आए हो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। जॉब करो, हर महीने सैलरी मिलेगी। ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा लेकिन लॉस भी होगा। मेरे को मेंटेलिटी नहीं समझ में आता। आज हमने ट्रेड क्या किया, आज हमारा ट्रेड गड़बड़ हुआ कुल मिला के, तो कुछ लोग चैनल को लेफ्ट करके चले गए। तो इस उम्मीद में मत आओ वहां पर कि कॉल्स मिलेंगे, वहां पर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बस हम लोग जनरल एक व्यू शेयर करते रहते हैं, और देखो व्यू का ही तो पैसा है हमेशा। अभी इतने दिन से प्रॉफिट में थे तो सब वाह वाही करते हैं, और किसी दिन लॉस हो गया तो ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरे को मेंटेलिटी नहीं समझ में आता। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हर दिन इसको प्रॉफिट होगा, हर दिन ये प्रॉफिट बना के देगा हम लोग को? नहीं होता यार ऐसा। ठीक है, इस चीज को समझना, क्योंकि मेरे को अगर इसी उम्मीद से आते हो ना,
तो प्लीज लीव करके चले जाओ। मेरे को बड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि जिस दिन देखो हम अच्छा कर रहे हैं तो हर कोई तारीफ करता है, ये सबको पता है, और जिस दिन हमने खराब परफॉर्म किया उस दिन लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। तो मेरी पर्सनल बातों को छोड़ते हैं, कुल मिला के आज का व्यू समझ में आया आपको कि क्या था हमारा यहाँ पर, हमने कैसे ट्रेड किया और क्या क्या चीजें हुई और क्या, और उसके बाद एक भी ट्रेड नहीं बना यहाँ पर से। जब डे हाई को तोड़ के मार्केट इस पॉइंट से निकल गया, मैंने ट्रेड को फिर ये भी डाला टेलीग्राम में कि भैया मैं आज ट्रेड ही नहीं लिया, उस दिन का सुबह का बस वही ट्रेड था, और हमने यहाँ पर ट्रेड किया भी नहीं, कुछ सिंपल छोड़ दिया। क्योंकि देखो सुबह ऑलरेडी हमारा यहाँ पर 2 व्यू गड़बड़ हुआ, यहाँ अगेंस्ट क्या हुआ, फिर हमारा एक दोनों व्यू जो हमने सोचा था ये वाला भी गड़बड़ हुआ, डायरेक्शन सही था, लेकिन फिर डे हाई वाला चक्कर था तो डे हाई वाला फिर वहां पर से फिर डायरेक्शन गड़बड़ हो गया। तो मतलब ये इतना गड़बड़ हो रहा है, तो उस दिन मैं अब क्या करूंगा, अपना पैसा सेव कर लूंगा और हाथ ही नहीं डालूंगा मार्केट में। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद, बाय बाय।